तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ देख रहे हैं, ये क्या कर दिया मैंने, इधर 5 क्वेश्चन अलग है, ये 5 क्वेश्चन अलग है ना। तो देखो मैं एक साथ आपको 10 क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, इस चैप्टर में कराऊंगा मैं कुछ कम ही, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो 5 क्वेश्चन है ये है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। ये जो 5 क्वेश्चन है ये है आरबीएससी की बुक में, यानी कि एनसीईआरटी और आरबीएससी में अपने सेम ही है, तरीका सेम होता है, तो क्वेश्चन भी सेम मिल रहे हैं। देखो 2 क्वेश्चन सेम मिल रहे हैं, ये 140 यानी 140, ये 140। नेक्स्ट देखो कौन सा सेम है, एक क्वेश्चन सेम हो रहे हैं। उसके बाद हाँ ये देखो 3825, 3825, 2 क्वेश्चन तो क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, और सबसे इजी है ये, सबसे इजी है ये। तो मैं सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं देखो 3, ठीक है। तो फिर मैं इसमें 4 क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है खुद करने हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं 468। उसके बाद मैं आपको, ठीक है, इसका करा देता हूं 468 करा देता हूं मैं, तो इसका नहीं, चलो इसका करा देता हूं 140 का। इसमें कौन सा है, 3 नंबर का है, समझ रहे हो ना। अपने आरबीएससी में कौन सा है, 3 नंबर का, और अपने एनसीईआरटी में 1 नंबर का। तो नंबर से मतलब नहीं है, अपने को सवाल से मतलब है, क्वेश्चन से। तो प्राइम फैक्टर करने हैं, लेकिन उससे पहले ये मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। पता है क्या होता है प्राइम नंबर? सुनिए, एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता हो या 1 से डिवाइड होता हो, उसके सिवा किसी से डिवाइड नहीं हो, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 होगा, नहीं होगा प्राइम नंबर? नहीं होगा। क्यों? 9 3 से डिवाइड होता है, ये किसी से नहीं होता, ये किसी से नहीं होता, ये किसी से नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन ये होता, इसलिए ये नहीं होगा। 9 द्वारा क्या होगा, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरीके से ये होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर्स करने हैं, हम क्या करने इसके, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स मतलब ये हुआ कि जो प्राइम नंबर होगा उसी से इसको डिवाइड करना है। तो सुनो, 140 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 70 आया, 2 से जा रहा है, फिर 2 से कर देंगे, 35 आया। अब ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना ये 3 से होगा, इसलिए इसको करेंगे 5 से। 7 आया, 7 डायरेक्ट 7 से होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2, देखो 1 और 2 टाइम आ रहा है, इसलिए पावर हो जाएगी 2। फिर देखो 5 1 टाइम है, ओनली 1, और 7 1 टाइम है, ओनली 7। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कितना इजी है, ऐसे आप सारी कर लोगे, लेकिन मैं और करा देता हूं। अब आप इसको नोट करें, मैं कराता हूं। इसके बाद जो इसमें 3 है और इसमें 4 है, 3825, 3825 साफ कर देता हूं मैं इसको। थ्री 3825, देखो 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद 3 से, हमें कैसे पता लगेगा 3 से होगा नहीं होगा? तो 2 का तो सिंपल होता है। 2 के लिए लास्ट में देखेंगे 0 2 4 6 8 होगा, तो 2 से होगा। 3 के लिए हम इनका सम करेंगे, सम 3 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर भी 3 से होगा। देखो 3 और 8 11, और 2 13, 13 और 5 18 होगा भाई, 18 आ गया। 18 3 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर भी होगा। कर दो भाई, 3 से करेंगे तो 1 आया, इससे क्या 2 आया, बच गया 2, 7 बच गए 5। फिर देखो 3 से हो रहा है क्या, 1 और 2 3, 7 और 5
12, दोनों को जोड़े 15, ये भी हो रहा है। फिर 3 से कर दो डिवाइड, तो कितने आएंगे? 3 4 जा 12 और 2 और 5 ये आ गए। अब देखो 4 और 2 6 और 5 11, ये नहीं होगा, ये अब 3 से नहीं होगा, किससे करेंगे? 5 से करो, 5 से हो रहा है, तो कितने हो गए? 5 8 जा 40, 5 आ गया। फिर ये 5 से होगा, कितने आए? 17, और ये ओनली 17 से होगा, कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आप लिख दोगे इसको 3 8 2 5 इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये थर्ड और इसमें फोर्थ, इज इक्वल टू कितना होगा? 3 2 टाइम आ रहा है 3 का स्क्वायर, 5 2 टाइम आ रहा है 5 का स्क्वायर, 7 1 टाइम 17 1 टाइम है 17। बहुत सिंपल है, ये आप कर सकते हो। यदि ये आपको नहीं आए ना तो HCF और LCM भी नहीं आएगा, याद रखना। HCF और LCM भी तभी आएगा तब आपको ये आएगा। अब देखो 2 क्वेश्चन हो गए। अब ऐसा करते हैं, आपके बाकी आप HW करना है, ठीक है। HW करके देखना, मैं 2 क्वेश्चन और करा देता हूं। एक ये क्वेश्चन तो बहुत जरूरी कराना, इसमें अट हो गया, ठीक है। और एक इसका ये करा देते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से। ये करना, ठीक है, बहुत मजा आएगा। वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, वीडियो को रोको, फिर ये करो, देखते हैं कि कितने सही कर पाते हैं। जो सही करे वो कमेंट करना कि सर मेरा सही आया था, और जिसका नहीं आए वीडियो देखना। क्या क्वेश्चन है? 7 4 2 9। देखो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में यानी कि इवन नंबर नहीं है। 3 से देखो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 39 22, 3 से नहीं होगा। 5 से होगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। अब अपने पास ऑप्शन क्या बच गए? 7 11 13 17 19 23। तो आप देखना 7 से करोगे तो 7 से भी नहीं होगा, फिर 11 से करोगे तो 11 से भी नहीं होगा, फिर 13 से करोगे तो 13 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो 13 से करके देख लेते हैं आपके लिए एक बार ना, तो सिर्फ करके नहीं देख रहे आपको। मैंने क्या 13 से, तो वो 13 5 से कितने होते हैं? 65। तो यहाँ पे कितने बच गए? घटाए तो 9 बच गए। हमने उतारे कितने? 9। 13 से वजह कितने होते हैं? 91। कितना बचा? 1 और 9, 13 बचा 13, बचेंगे लास्ट में 6, तो नहीं होगा। तो अभी किससे हो देखना, मैं बता देता हूं। अब इसको आप 17 से करोगे डिवाइड तो 17 से हो जाएगा। अब इसको 17 से डिवाइड करोगे तो 17 से हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं? देखो 17 4 जा 4 टाइम होगा, 5 तो करोगे 85 हो जाएगा। 17 4 जा 68, घटाए इसमें सब्ट्रैक्ट के तो 6 आ गया, उतारा यहाँ पे 2। अब 3 टाइम होगा, 17 3 जा 51, बच गए यहाँ पे 11, ये बच गए 9। अब देखो 17 7 जा कितने होते हैं? सेम होते हैं 190। नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, समझ लेना कि 17 को 7 से करोगे 17 7 जा सेम होते हैं, डिवाइड करना हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, तो इसको 17 से किया तो अपने पास आ गया 437। अब आपको फिर से ऐसा नहीं करना 7 से करो 11 से करो 13 से करो, क्योंकि जब आप 17 से कर रहे हो ना मतलब उससे पहले तो होगा नहीं। अब आप फिर से 17 से करके देख सकते हो। आप देखो फिर से तो 17 से भी नहीं होगा ये, देखो फिर से करके देख लो, आपकी उसके लिए कर देता हूं मैं। तो आपने देखा 4 3 7 को 17 से किया, 17 2 जा 34, बचे कितने यहाँ पे 9, उतारा 7। अब कितने 5 टाइम होगा, 17 5 जा 85 और बचेंगे कितने 12। कहने का मतलब है कि 17 से नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं 17 के बाद किससे होगा? ये 19 से होगा। हम करेंगे इसको 19 से करेंगे तो 19 2 जा 38, बचेगा 5 और 7, 19 3 जा
57, यानी कि 19 से हुआ तो कितना आया 23 आया, और 23 से करेंगे इसको, 23 से होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। जो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता था आप करते के करके। तो 17, 19 और 23 इस तरीके से ये होगा। आप इसको इसके बाद मैं करा रहा हूं ये 5 नंबर का, ठीक है, इसमें, ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी प्राइम फैक्टर हम कैसे करते हैं, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। एग्जाम्पल कहीं से बात है, एग्जाम बता देता हूं, एग्जाम में सिर्फ 50% बल्कि कम ही मान लो सेम क्वेश्चन आते हैं। सेम का मतलब सेम डिजिट जो बुक में है, बाकी एनसीईआरटी वाले आरबीएससी से उठा लेते हैं, आरबीएससी वाले एनसीईआरटी से उठा लेते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो हम करते हैं, थोड़ी बफरिंग आ गई थी इसलिए इसको रोकना पड़ा। देखिए अब हमें इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस पार्ट का, फर्स्ट का। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। सबसे पहले आप समझ गए होंगे, वैसे तो मुझे लगता है कि आप सारी कर लोगे, बिल्कुल इजी है, फिर भी मैं करा देता हूं। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 1 बच गया, यानी कि 8 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा। अब 2 के बाद 2 से नहीं होगा, 3 से देखो, होगा नहीं होगा, 1 और 2 3, 8 और 5 13, 3 से नहीं होगा। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 16 आएगा, तो ये 3 से नहीं होगा। तो अब किससे करोगे, 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से करोगे तो 2 आएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 लगेगी, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, तो 5 से ये हो जाएगा। अब ये देखो 5 से नहीं होगा, ये 7 से देखते होगा, नहीं होगा। 7 से देखो, यहां पे ऐसे करके देखो, 7 से किया, 7 2 जा 14, बचे 6 और 5, 7 9 जा 63, बच गए 2 और 7 से नहीं होगा ये, हाँ कोई बात नहीं हो रहा, तुम 11 से कर लो, गड़बड़ तो नहीं करती ऊपर। 5 to the 20, 5 to the 10 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 5 जा इसे ही है, ठीक है। 7 हो रहा है किससे, 11 से करो, देखो 11 से हो जाएगा, ठीक है। 11 से देखो, 2 0 5 7, 11 बन जा 11, बच गए 9 और 5, 11 8 जा 88, बिल्कुल सही, इससे हो जाएगा, है ना, 7 टाइम। इससे 11 से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, डिवाइड कर लेना। 11 से क्या 187 आया, और ये भी 11 से हो जाएगा, तो 187 भी 11 से हो जाएगा, क्योंकि 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आता है। तो 11 बन जाए 11 और बच गए 7, और इसको 17 से क्या बना है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आपको सिर्फ डिवाइड आनी चाहिए, ठीक है, ये मत कहना सर इसको डिवाइड किया कैसे आ रहा, डिवाइड आप करो लेकिन आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइड थोड़ा सा सीख लो ना, नहीं आता है तो आता है, बहुत अच्छी बात है, 10th में डिवाइड तो आते ही होंगे, ठीक है। तो इसको लिख दो, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, इसको हो जाएगा 2 0 5 7 0, 2 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 11 2 टाइम है, और मल्टीप्लाई 17, ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप नोट कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है कि पहले हमें HCF और LCM निकालना है। देखो HCF LCM निकालेंगे और उसके बाद आपको मालूम भी है, एक थ्योरम होती है या एक फॉर्मूला समझ लो कि जो दोनों नंबर होते हैं ना, अपने पास कोई दो नंबर है A और B मान लिया हमने, दोनों का हमने HCF निकाला और LCM निकाला। आप एक चीज देखोगे, यदि आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो HCF और जो LCM का मल्टीप्लाई होगा वो इनके इक्वल आएगा।
यही अपने को यहाँ पे प्रूव करना है कि इन दोनों जो नंबर है इनका प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। फिर कहोगे सर ये क्या लिख दिया? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो है एनसीईआरटी में, ये जो क्वेश्चन है ये है आरबीएससी में। आप बाकी क्वेश्चन आप खुद निकालना, मैं जो आपका जो सिलेबस है मैं उसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा ओनली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपके सिलेबस का छोड़ूंगा और 3 छोड़ूंगा दूसरे बोर्ड का। ये आपको निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सेम डिजिट नहीं मिलती, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। होता कि कुछ नहीं, पिछली वीडियो में बताया था, एनसीईआरटी वाले आरबीएससी को उठा लेते हैं और आरबीएससी वाले एनसीईआरटी को उठा लेते हैं। तो सुनो, हम करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट्स, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं कहीं चला गया था, इस कारण क्या है बोर्ड थोड़ा साफ हो गया और इसलिए फिर से क्वेश्चन लिखे हैं। ऊपर क्वेश्चन तो सेम था, आप समझ गए होंगे क्या था कि बस इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर हमें ये बताना है कि क्या इन जो नंबर हैं इनका प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 26 और 91। देखो उससे पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर करने होंगे, तो मैं एक एक के कर रहा हूं। मैं सबसे पहले मैंने किए 26 के, ठीक है, 26 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूं। तो देखो 2 से डिवाइड होगा ओनली, तो कितने आए 13 आए और 13 से कितने आएगा 1 आएगा। फिर ऐसे मैं करूंगा 91 के, तो देखो 3 से होगा, सॉरी ना 2 से होगा ना 3 से होगा ना 5 से 7 से होगा, तो कितने आएंगे यहाँ पे 13 और 13 से करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, जो आपने पहले अच्छे से देख भी लिए होंगे। तो अब हमें प्राइम फैक्टर से हमें बताना है कि एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा। तो 26 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13। ये होगा अपने पास, ठीक है, 26 का और 91 का एलसीएम कर देंगे। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये बात देखनी है कि अपने को एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। तो अच्छे से सुनना भाई, एलसीएम में क्या होता है कि लोएस्ट, ठीक है। देखो एलसीएम में ये समझ लो कि जो भी होगा, जैसे ज्यादा लेवा लेने हैं, जिसमें 2 है, 2 है, 2 इसमें 1 टाइम है और इसमें नहीं है, तो जो मैक्सिमम होंगे वो हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम 1 टाइम है तो 1 टाइम ले लेंगे। फिर 7 देखो इसमें नहीं है और इसमें 1 टाइम है, तो हम 1 टाइम लेंगे, मैक्सिमम जो होगा वो लेंगे। फिर देखो 13 इसमें 1 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, तो कितनी बार लेंगे हम 1 टाइम लेंगे। अब ये मत सोच लेना मैंने कहा मैक्सिमम, गलती कहां करोगे, मैंने कहा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मतलब ये नहीं है इसमें 1 है और इसमें 1 है 2 हो गया, नहीं। तो इसमें 13 1 टाइम है और इसमें 1 है, तो हम 1 टाइम ही लेंगे। तो ऐसा होता है इसमें 13 2 टाइम, इसमें 1 टाइम होता तो हम 2 टाइम ले लेते, ठीक है। इसमें 2 है और इसमें नहीं है तो 1 टाइम लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अपना एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, इसको करेंगे 91 और 91 को 2 से किया तो 182। इसी तरीके से हम निकाल देंगे, दिखाई दे रहा है, तो नहीं तो दिखाई दे रहा है लेकिन एलसीएम दिखाई नहीं देगा, इसे मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं एचसीएफ, ठीक है। ये एलसीएम निकाल दिया था हमने, अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेना है, जो कम से कम लेना है, जो कम से कम हो। जैसे कि मान लो एक में है और एक में नहीं है, तो कम क्या हुआ नहीं है वाला, तो हम उसको नहीं लेंगे। 2 इसमें 1 टाइम है और इसमें नहीं है, नहीं है तो नहीं लेंगे, भाई कम वाला लेना है। 7 देखो इसमें है और इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 13 इसमें 1 है और इसमें 1 है, कम कौन सा हुआ, दोनों इक्वल है, इक्वल है तो हम 13 ले लेंगे। तो ये क्या आ गया अपना एचसीएफ आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर करने हैं, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब अपने को प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव मैं नीचे कर देता हूं, आप यहां तक उतार लो, ठीक है। इसको उतार लें यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ, मैं यहां प्रूव कर रहा हूं,
तो प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कर रहा हूं। मैं ये मान लेता हूं फर्स्ट जो नंबर है ए, ठीक है, ए इक्वल टू तो कितना है, ये तो है ए और ये क्या है बी मान लेते हैं हम, ठीक है, ये ए नंबर है वो बी नंबर है, तो अपना ए मल्टीप्लाई बी अपना आएगा 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। तो अब क्या करो भाई, 91 की टेबल नहीं आती है आपको तो 26 की बोल लो, 26 की नहीं आई तो मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे देखो 26 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, तो 6 बच गया, कैरी हो गई 2। अब 26 को 9 से करोगे, 26 को अब 9 से करोगे तो कितने हो जाएंगे, 234 समथिंग, 234 आएगा, करके देख लो एक बार। 9 से करोगे, 9 6 जा 54 का 5 और 9 8 जा 18 और 5 सही है 234 और 2 कैरी इसमें ऐड कर देंगे तो जाएगा 236, समझ गए। तो ये अपना प्रूव हम कर रहे थे यहां पे, तो अपना a इंटू बी अपना ये आ गया है। अब अपने को क्या करना है, एचसीएफ गुना एलसीएम बताना है कि क्या आएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ कर दो या एचसीएफ गुना एलसीएम कर दो। तो देखो क्या अपने पास 182 मल्टीप्लाई 13, भाई 13 की टेबल तो आती होगी आपको, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा। 30 टू जा 26, 26 का 2 कैरी 2 हो गया, 13 8 जा कितने हो गए 104, तो 106 हो गए, 6 का 6 10, ठीक है, 13 1 जा 13 और 2 कितने हो गए 23, मल्टीप्लाई कर लेना आप तो यही आएगा। आपने क्या देखा, आपने देखा कि इक्वल आए हैं, यही तो कह रहा था कि प्रूव करो या यानी कि वेरीफाई करो, या प्रूव कर दिया वेरीफाई लिख दो यहाँ पे, ठीक है, वेरीफाई करो क्या ऐसा आता है क्या, तो आप कहते हो बिल्कुल आता है, ये आपने उतार दिया था ना, तो उतार लेना था, पहले ये उतारना है फिर वो और फिर अपने को ये उतारना है। तो इसको साफ कर देता हूं, प्रूव हो गया तो हम लिख देंगे कि ये प्रूव हो चुका है, a इंटू बी यानी दो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर किसकी इक्वल है, एचसीएफ गुना एलसीएम की। ये अपने क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि वेरीफाई करना था, ये मान लो। तो बात क्या है कि इसमें देखो 3 क्वेश्चन है, तो मैं ओनली 2 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ओनली एक तो फर्स्ट कराऊंगा और अब नेक्स्ट में ये कराऊंगा, ये वाला आपका है HW एक क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। दो चीज होगी, या तो ये आपको आएगा या फिर नहीं आएगा। यदि ये आपको आ जाता है तो कमेंट में लिखे कि यस सर हमें ये क्वेश्चन आ गया। यदि ये आपको नहीं आता है तो मुझे कॉल करे और पूछे कि सर मैंने ऐसे प्राइम फैक्टर की कोशिश करनी है, आपको कहना है सर मेरे ये प्राइम फैक्टर आए, फिर मैं आपकी गलती बताऊंगा कहां आपने गलती की नहीं आएगा। तो नंबर मेरे ये हैं, यहां पे पूछ सकते हो 9785 842 842। कभी भी कोई भी क्वेश्चन मैथ का समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करें और मुझसे पूछे कि सर कैसे आएगा, मैं बिल्कुल प्यार से आराम से पूरे क्वेश्चन को बताऊंगा कि ये ऐसे आएगा। तो इसको उतारिए, इसके बाद मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, ये वाला, ओके उतारो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 3, 3, 6 और 54, इसके बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि इसके बाद में ये क्वेश्चन बताऊंगा। तो करना है क्या भाई, इसमें सबसे पहले अपने को इनके प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है। हम एक ही नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 3, 3, 6 के करूंगा। तो देखना सबसे पहले हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हो रहा है तो 2 से कर देंगे, तो कितना आएगा यहां पे 6168 आ रहा है। अब भी 2 से हो रहा है तो 2 से करेंगे 84 आएगा। अभी भी 2 से हो रहा है, जब तक 2 से हो रहा है 2 से करते रहो, 42 आया। फिर ये भी 2 से हो रहा है तो 21 आया। और ये 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं बना। 3 से हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि 3 7 जा 21। 3 से किया 7 आ गया, और इसको 7 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ज्यादा लंबा नहीं है ना, ठीक है।
तो ये अपना इससे हम 336 के प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। अब हम करेंगे 54 के प्राइम फैक्टर। तो 54 के देखना भाई अच्छे से, 2 से करेंगे 27, अभी 3 से होगा, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1 आ गया। तो अब इनके जो प्राइम फैक्टर आएंगे, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है इनको। तो मैं लिख रहा हूं 3, 3, 6 के हो गए, 2 देखो 1, 2, 3, 4 टाइम, तो 2 की पावर 4, 3 सिंगल टाइम और 7 भी सिंगल टाइम। इसी तरीके से 54 के बताओ क्या है, 2 सिंगल टाइम लेकिन 3 टाइम। ओके, ये अपने प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर हो गए तो हम एचसीएफ और एलसीएम अब इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले बात किसकी कर लेते हैं बताओ, एलसीएम एचसीएफ की, चलो एचसीएफ की कर लेते हैं ना। अब इसमें एचसीएफ की पहले बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा भाई, इसमें मैंने कहा एचसीएफ मतलब कम, एचसीएफ क्या लेगा, कम वाला होगा, ठीक है, जो सबसे कम होंगे। जैसे कि 2 इसमें देखो 4 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, 2 इसमें 4 टाइम है, इसमें 1 टाइम, तो हम कितने टाइम लेंगे, 1 टाइम लेंगे। 2 के बाद देखो 3 इसमें 1 टाइम है, इसमें 3 टाइम है, कम कौन सा है, 1 टाइम, तो 1 टाइम लेंगे। 7 देखो इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो 1 लेंगे, नहीं लेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कम वाला, इसमें 1 टाइम है, इसमें 0 टाइम है, कम तो 0 आना, तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये आ गया इसका एचसीएफ। 2 × 3 करेंगे कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं हम एलसीएम। एलसीएम होगा यानी कि जो ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, जो ज्यादा रहेगा। तो इसमें देखो 2 4 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 4 टाइम, इसमें 1 टाइम, 4 टाइम लेंगे, 2 की पावर 4। 3 इसमें 1 टाइम, इसमें 3 टाइम, तो मैक्सिमम ये 3 टाइम, तो ये ले लेंगे 3 की पावर 3। फिर देखो 2 हो गया, 3 हो गया, फिर देखो 7 1 टाइम इसमें नहीं है, तो 1 टाइम ले लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, काफी बड़ा आएगा, कोई बात नहीं है। देखो 3 की पावर 3 करेंगे तो होता है 27, मैं यहां पे रफली कर देता हूं इधर, ठीक है, और 27 को भी अब 7 से मैं कर देता हूं। देखो ये 27 हो गया, और यदि मैं इसको 7 से कर देता हूं तो ये आएंगे 49 का 9 और 7 टू द 14 189 आ गए। ये तो वैसे टेबल में आ जाता ना, ठीक है, 189 आ गए। अब 189 को करना है 2 की पावर 4 से, 189 को करना है 2 की पावर 4 से, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना, बिल्कुल 16 होता है। तो इसको करो 16 से, तो जो भी आएगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो 69 का कितना होता है, 144 होता है, तो 144 का मैंने लिखा 4, और यहां पे कितना बच गया 14। अब 16 8 का कितने होते हैं 128, तो 128 में ये ऐड किया तो हो गया 142, 142 हो गया। मल्टीप्लाई खुद कर लेना, ठीक है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, आप अलग से मल्टीप्लाई करना है इसको। 142 का 2 आ गए, ठीक है, हाँ, फिर इसमें कोई बचेगा 14 बच गए। देखो 142 होगा ना, उसके बाद देखो 16 × 16 और इसको ऐड कर 30 हो गए, ये आ गए। इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ रहा है 3024, ये आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका एचसीएफ है वो 6 है और जो एलसीएम है वो 3024 है। क्या करना, वेरीफाई करना है। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, ये आपको दिख रहा है, मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर मैं वेरीफाई करता हूं। वेरीफाई क्या करना है, पहले दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है, a मल्टीप्लाई b। तो a अपने पास क्या है, देखो a इसमें हम मान लेते हैं 330, 336 है, 336 है, और b अपने पास है 54। तो इनको आप मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, आप रफली करो,
देखो रफली कैसे करना है, आपको कैसे करना है आपको पता ही होगा। देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 4 बच गए 2, 4 को 3 से करेंगे 12 और 2 कितने हो गए 12, 14, 14 का 4 1, ठीक है। और 4 को 3 से किया 12 और 1 कितने हो गए 13। अब 5 से कर दो, ठीक है। 5 को 6 से किया 30, 30 का 0 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18 का 8 1 और 1 कितने हो गए 15 16, ठीक है। ऐड करो 4 4, तो ठीक देखते क्या आता है 8 3 का 1 6 7 8 और ये आ गए 1, ये आ रहा है। मैं देख लेता हूं गलत तो नहीं है कहीं पे 6 0, ये एक बार ये करके देखता हूं मैं, कई बार गलती हो जाती है, ठीक है ना। 4 3 7 8, हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही अपना। यानी कि a मल्टीप्लाई b करेंगे तो अपने क्या आएगा, a मल्टीप्लाई यदि हम b कर रहे हैं तो अपना आएगा ये, ओके। अब देखो, अब मैं इसको डायरेक्ट में यहां पे लिख देता हूं, आपको डायरेक्ट लिखना है, आपको ऐसे नहीं करना है। 18144 18144, ये मैंने लिख दिया है। अब सुनो, अब क्या मल्टीप्लाई करना है अपने को, HCF गुना LCM को मल्टीप्लाई करना है, HCF गुना LCM को मल्टीप्लाई करना है। तो अपना HCF गुना LCM, तो अपने पास है 3024 मल्टीप्लाई में 6, ये अपना LCM है और ये अपना HCF। अब देखो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 का 4 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14 का 4, इससे मल्टीप्लाई किया 1, 6 को 3 से किया 18, तो सेम आए। तो अपना वेरीफाई हो गया है कि बिल्कुल जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो ये HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो मैंने कहा था मैं ओनली 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तीसरा आपका HW होगा, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको किस में करना है, आपको HW में करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर अपन ये सेकंड वाला था शायद, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं, अब इसको नोट कीजिए।